बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम 2016 का फिजिक्स का पेपर कर रहे क्लास 9 और 10 के लिए। 17 एमसीक्यू है। इसके अंदर पहली एमसीक्यू आई है 1 माइक्रोग्राम। अब तो हम इसमें पक्के हो गए। 1 माइक्रोग्राम, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 ग्राम। ये हैगा, ठीक है। लेकिन कोई एमसीक्यू को पूरा पढ़ना है। कह रहे हैं 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू, ऑप्शन में ये आंसर होना चाहिए, लेकिन इसने जो ऑप्शन दिए हुए वो बड़े मजेदार है। पहले ऑप्शन में देता है 10 की पावर -3 kg। बहुत जबरदस्त एमसीक्यू है ये। बी में दे रहा है 10 की पावर -6 kg। ऑप्शन सी में दे रहा है 10 की पावर -9 kg। और ऑप्शन डी में कह रहा है 10 की पावर, बहुत जबरदस्त लगाया है, -12 kg। आंसर होना चाहिए था 10 की पावर -6 ग्राम, और पूरे में 10 की पावर -6 ग्राम नहीं है। इस वक्त ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसका यूनिट किलोग्राम है, और मैंने जो निकाला है माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 ग्राम निकाला है। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। अब ट्रैप हो जाएंगे लोग। अब मुझे इसे ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड। और 1000 का मतलब क्या है, 10 की पावर 3। तो जैसे ही मैंने इसको 1000 से डिवाइड करा, अब ये किलोग्राम बन गया। अब ये 10 की पावर -6 वैसे ही है, ये नीचे से ऊपर गया, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बना, तो पावर की साइन चेंज हो गई, और किलोग्राम वैसे ही है, और बेस सेम, पावर ऐड हो गई। ये जबरदस्त किस्म के एमसीक्यू बनाइए। जो रट्टा मार के जा रहे हैं ना बच्चे, 10 माइक्रो तो हर साल आ रहा है, वो फंस जाएंगे। उनके लिए ये ऑप्शन है, वो बगैर सोचे समझे प्रेशर में जल्दी में स्ट्रोक खेल जाएंगे, जबकि ये आंसर गलत है। शाहिद आफरीदी का बल्ला नहीं उठाना है। कुरान कहता है कुव्वत पकड़ो सब्र के साथ, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो 10 की पावर -9 kg आंसर है। जबरदस्त वाली एमसीक्यू बनाइए। नंबर 2, इफ द स्पीड ऑफ ए बॉडी मूविंग इन अ सर्किल इज डबल्ड, इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बिकम्स। ये भी बहुत अच्छी बनाई। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है v²/r। इसका मतलब है एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के स्क्वायर से डायरेक्ट रिलेशन है, और कह यह रहा है कि अगर वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो एक्सेलरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो मैंने कहा प्रोपोर्शनल, इक्वल को प्रोपोर्शनल से चेंज करा, तो वेलोसिटी का रिलेशन पूछा है, आर को कांस्टेंट रखा है। तो जब इक्वल को प्रोपोर्शनल से चेंज करा तो कांस्टेंट हटा दिया, और वेलोसिटी के स्क्वायर पे रिलेशन है। अब वो कहता है वेलोसिटी को ट्वाइस कर दिया, डबल कर दिया है, तो आप भी इंतहाई सादगी के साथ इस v की जगह 2 रख दे, स्क्वायर वैसे ही। तो 2 का स्क्वायर क्या है, 4। इसका मतलब है एक्सेलरेशन 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। और अगर वो कह दे एमसीक्यूज में वेलोसिटी को थ्राइस कर दिया, आप भी उतनी ही सादगी के साथ इस वेलोसिटी की जगह पे क्या कर दीजिएगा। अभी तो आंसर 4 है। ऑप्शन दिए हुए थे इसने, मैंने देखे भी नहीं। ऑप्शन दिया हुआ इसने ट्वाइस, 4 टाइम्स, 8 टाइम्स, 3 टाइम्स, तो आंसर है 4 टाइम्स। अगर वो वेलोसिटी को थ्राइस करे, कोई मसला नहीं है। आप थ्राइस का मतलब होता है 3, यहां कर 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। तो एक्सेलरेशन 9 टाइम्स बढ़ जाएगा अगर वेलोसिटी को थ्राइस करे। अगर उसने क्वाड्रुपल कर दी, वेलोसिटी 4 गुना बढ़ा दी, तो आप भी सादगी के साथ यहां पर क्या कर देंगे, 4 रख देंगे। क्वाड्रुपल का मतलब 4 का स्क्वायर 16, तो 16 टाइम्स राइज हो जाएगा। ठीक है। अगर वो रेडियस के डिस्टेंस पे ले आया, रिलेशन पे ले आया, तो उसने कहा रेडियस को अगर डबल कर दे, तो मैंने कहा एक्सेलरेशन क्या रह जाएगा, आधा, क्योंकि एक्सेलरेशन और रेडियस के दरमियान सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और इनवर्स रिलेशन है। और अगर दोनों के रिलेशन पे ले आया
कोई मसला नहीं है, ये रख दिया। उसने कहा दोनों को डबल कर दिया है। मैंने कहा एक्सेलरेशन ट्वाइस हो जाएगा। कहने लगे कैसे? मैंने कहा इसको डबल करा तो 2 का स्क्वायर, और r को भी डबल कर दिया तो मैंने 2 रख दिया, और इसको सॉल्व कर लिया। एक 2 से एक 2 कट गया तो 2 बच गया, तो इसका मतलब है ट्वाइस हो जाएगा। आगे बात समझ में? मैंने कहा रेडियस को आधा कर दिया है, हाफ कर दिया है, एक्सेलरेशन को, वेलोसिटी को डबल कर दिया है। मैं फिर मुस्कुराने लगा। मैंने कहा ओए, मुझसे बदतमीजी। सारे पढ़े लिखे लोग फंस जाते हैं, जिसने लर्निंग की होती है वो नहीं फंसता है। तो मैं बड़े आराम से किया, वेलोसिटी को उसने कहा डबल करा है, मैंने डबल कर दिया। उसने कहा इसको हाफ करा है, मैंने हाफ कर दिया। हाफ 1/2 को अब मैं सॉल्व कर लूंगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1/2, और ये पलटकर ऊपर चला जाएगा, 2/1। पलटेंगे ना, बड़ी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई से, 4 2 8। मैंने कहा 8 टाइम राइज हो जाएगा। मेरे ख्याल से जितने समझदार स्टूडेंट होंगे समझ गए होंगे। एमसीक्यू नंबर 3, which is the best approximation of the weight of an object of mass 800 ग्राम। मास दिया हुआ है 800 ग्राम और कह रहा है वेट बताइए। तो वेट का फार्मूला होता है mg, और अप्रोक्सीमेट पूछा है, ये मॉडल पेपर में आई है एमसीक्यू, ये पीछे डिस्कस हो चुकी है, सेम उठा के यहीं से कट पेस्ट करिए या रिपीट हुई है। मास को किलोग्राम में लाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, अब ये केजी में हो गया। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.8 केजी है, यहां रखा 0.8 और g की वैल्यू 10 ली है, तो जब इससे मल्टीप्लाइड होगा तो 8 न्यूटन। तो ऑप्शन में आंसर है 88, 80, 8 और 0.8। तो तीसरा ऑप्शन है आंसर 8 न्यूटन का। एमसीक्यू नंबर 4, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। डायरेक्ट डाटा याद करना है, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट है वाटर की, और वाटर आइस एक ही बात है। द वर्क विल बी नेगेटिव इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये मॉडल पेपर में आई है, डिस्कस हो चुका है। वर्क का फार्मूला होता है, ये मेरे पास एमसीक्यू नंबर 5 है। कह रहा है वर्क नेगेटिव कब होगा? जब एंगल डैश हो। तो हमें पता है वर्क बराबर है एफ डी कॉस थीटा के। तो जब कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी तो वर्क नेगेटिव होगा। और कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव कब होती है? ये बताया है, जब 90 से बड़ा हो, यानी थीटा जो है वो क्या हो, ग्रेटर देन 90 हो और लेस देन 270 हो। इसके दरमियान जो एंगल होगा वो आंसर है फॉर नेगेटिव वर्क। सही है, फॉर इस वक्त नेगेटिव वैल्यू ऑफ कॉस थीटा के लिए। ये पहले डिस्कस हो चुका है। और कॉस नेगेटिव हो गया तो वर्क खुद नेगेटिव हो जाएगा। इसने ऑप्शन में आंसर दिए 90, 180, 0 और 45, यहीं से उठाई गई है मॉडल पेपर में भी। 90, 180, 0 और 45। भाई 90 से बड़ा, 270 से छोटा, यही है एक, तो 180 आंसर है। नेक्स्ट है, इफ Q इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और P इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर बनानी है। तो M बराबर होता है Q अपॉन P, और Q कितना है 6 और P कितना है 3। इमेज डिस्टेंस है 6, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 3, तो मैग्निफिकेशन 2। ये एमसीक्यू नंबर थी 6 और ऐसी मॉडल पेपर में लगी है। वहां पे ये 4 दिया था,
ये 2 दिया था तो आंसर 2 था उस वक्त भी, तो उन्होंने थोड़ा सा यहां से चेंज कर इस तरीके से दे दिया। नेक्स्ट है 7, इन पी टाइप सब्सटेंस द चार्ज कैरीज आर। ये मॉडल पेपर में लगी है होल्स। अभी मैं 2017 के पेपर में ये करा रहा था। ऑप्शन में दिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, होल्स और न्यूट्रॉन। तो पी टाइप क्या कैरी करता है? होल्स को। और ये मॉडल पेपर में भी लगी है मैट्रिक के। टू मेजर करंट इन अ सर्किट एंड एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड। कह रहे करंट को मेजर करने के लिए एमीटर को सर्किट के अंदर हमेशा डैश में लगाते हैं। कह रहे हैं इन सीरीज, इन पैरेलल, इन एनी वे, जिस तरह चाहे लगा दो, और नन ऑफ दीज। तो करंट को मेजर करने के लिए आप एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर है 9। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये हर साल आ रहा है, अब देखिए रिपीट होना शुरू। तो कह रहे हैं टॉर्क, फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, मोमेंटम। तो आपको पता है कि टॉर्क वेक्टर है, मोमेंटम वेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी वेक्टर है, फ्रीक्वेंसी स्केलर क्वांटिटी है। एमसीक्यू नंबर 10 है एक्स-रेज वेवलेंथ रेंजेस फ्रॉम। एक्स-रेज की रेंजेस दी हुई है। ऑप्शन ए में दे रहा है 0.1 नैनोमीटर से, ये याद करना पड़ेगा, 0.01 नैनोमीटर है। ऑप्शन बी में कह रहा है 1 नैनोमीटर से 0.01 नैनोमीटर है। ये दोनों 0.01 की रेंज दे रहा है आखिर में, लेकिन वो 0.1 से शुरू है, ये 1 से शुरू है। ये वाला आंसर है। ऑप्शन सी में कह रहा है 0.1 नैनोमीटर से, अब स्टार्ट यही वाला लिया है लेकिन आगे बिगाड़ दी, सही है ना। और वो क्या करा है 0.001 नैनोमीटर। और ऑप्शन डी में कह रहा है 1 नैनोमीटर से 0.1 नैनोमीटर तक, 1 नैनोमीटर से 0.1 नैनोमीटर तक, बी ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ये याद करना पड़ेगा। 11, न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल, हीलियम न्यूक्लियस। कह रहा है कि कौन से एटम का न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल कहलाता है। और मेरे पास ये एमसीक्यू नंबर 11 है और ऑप्शन में दिए आंसर हीलियम, यूरेनियम, पोलोनियम, रेडियम। हीलियम, यूरेनियम, पोलोनियम, रेडियम। ये सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है सिवाय हीलियम के, और ये हीलियम न्यूक्लियस है, इसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल। और हीलियम का न्यूक्लियस भी क्या होता है? 2-4 होता है। हीलियम आपके जरूरी नहीं है कि नाम आए, सिंबल आ सकता है। तो हीलियम का एटम ऑप्शन में हो और एक ऑप्शन में हीलियम न्यूक्लियस हो, तो हीलियम के न्यूक्लियस को टिक करना है, हीलियम के एटम को टिक नहीं करना है, सही है। और अगर एक ही ऑप्शन हो तो फिर हीलियम ही को टिक कर करना। नेक्स्ट है 12, a cone standing on its base is an example of this type of equilibrium। आपको पता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये मॉडल पेपर में लगी है, यहीं से लगी है, यानी पूरा मॉडल पेपर के एमसीक्यूज पास पेपर से कट पेस्ट करके बनाई गई हैं। नेक्स्ट है, अब हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 13, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट
नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज, 4 ऑप्शन दिए इसने और ये हमें याद करनी पड़ेगी। चार जो मेरे पास ऑप्शन है 9270 किलोमीटर पर सेकंड, 9720 किलोमीटर पर सेकंड। डेंजरस आंसर है, क्यों? सिर्फ एक डिजिट को आगे पीछे करा है, इसलिए परफेक्ट याद करना पड़ेगा बच्चों को। तीसरा क्या है? 7920। ये ऑर्बिटल मोशन के टॉपिक से आया है, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है सैटेलाइट की, उससे रिलेटेड। उस चैप्टर का बिल्कुल आखिर में मिलेगी ये। और 7290 एक एक डिजिट आगे पीछे करे, 4 ही डिजिट से खेला गया और वो आगे पीछे करते गए। इसका ऑप्शन है सी, 7920 किलोमीटर पर सेकंड। ये याद करनी पड़ेगी। और ये जो एक मार्केट में चल रहा है पास पेपर, उसमें गलत टिक हुई भी है, ये भी याद रखिएगा, बुक को फॉलो करिएगा। 14 है, विच वन हैज मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट? ब्रास, स्टील, आयरन और क्राउन ग्लास। इसमें सबसे ज्यादा इलास्टिक लिमिट किसकी है? आयरन की। ये मैटर का जो चैप्टर है उसमें एक चार्ट बना हुआ है, वहां पे इलास्टिक लिमिट दी हुई है, उस चार्ट को बड़े गौर से देख के जाइएगा। इस वक्त ऑप्शन में आयरन। मेरे पास ये एमसीक्यू नंबर 14 है, ये 13 थी। 15 में मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन साउंड एंड बैरियर फॉर डिस्टिंक्ट इको। वाज़ेह तौर पर इको सुनने के लिए, डिस्टिंक्ट इको सुनने के लिए साउंड सोर्स और बैरियर के दरमियान कम से कम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 17 मीटर। ये भी लग जाएगा, मैट्रिक वाले बच्चे होशियार रहे। वेव एंड साउंड का चैप्टर है। ऑप्शन में था 17 मीटर, 20 मीटर, 23 मीटर, 27 मीटर। ये डाटा है सारा, ये वाला डाटा है, ये सारा डाटा ये याद करने से चलेगा, लॉजिक नहीं है। विच वन हैज मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन? ये भी फिर याद करना है। डायमंड, अभी मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात बताई थी। उस वक्त गिलास का आया था और मैंने उस वक्त बताया था कि हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? डायमंड का। डायमंड इसलिए सबसे ज्यादा चमकता है। लास्ट एमसीक्यूज है, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और 4 ऑप्शन है, इलेक्ट्रिकल कॉइल, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, सोलेनॉइड और इलेक्ट्रिक मोटर। तो आंसर है 17 एमसीक्यूज का इलेक्ट्रिक मोटर। मोटर और जनरेटर का फर्क समझ लीजिएगा, मैं तो यहां डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूं, वो है 17 का आंसर में समझाने के लिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। कौन? मोटर। आपको पता है घर में पानी की मोटर होगी, जब आप चलाते होंगे तो आपने बटन ऑन करा, तो आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी, तो मोटर चलना शुरू हो गई। और मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है किसी ऑब्जेक्ट में, वो मैकेनिकल कहलाती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल। लेकिन जनरेटर नाम ही है जनरेट करने वाला। जनरेटर क्या करता है? आपने डोरी खींची या स्विच ऑन करा, समझ में आई? तो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जनरेटर आपको बिजली बना कर देता है, समझ में आई? तो वो उल्टा होता है। ऐसा ना हो कि एमसीक्यूज घूम जाए, होशियार रहिएगा। समझ में आ गई बात? और घर में अगर जनरेटर ऑन करते रहते हैं तो फिर उस चीज को यूटिलाइज करिएगा। ये हमारे 2016 की सारी एमसीक्यूज खत्म हो गई, सही है। अब एक पेपर का जो मैंने वादा और करा था 2015 वो करा दूंगा, और कम टाइम लगेगा। शुक्रिया बहुत बहुत।